डालत सिटी के अंदर ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। और ये जो सामने बिल्डिंग है ये हाईलैंड कैफ़े की बिल्डिंग है। डालत के अंदर जो भी आता है वो ये जगह विज़िट ज़रूर करता है और उसके सामने खड़ा होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचाता है। तो ये डालत सिटी का सेंटर हो गया है। इस घर का बाहर से देखो भाई कैसा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। एक घर हो रहा है उधर, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। चलो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। वियतनाम और अमेरिका वॉर के टाइम पे जो फाइटर प्लेन यूज़ होते थे वो भी बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। इसका नंबर भी लिख रखा है इन्होंने K79। तो शाम को ऐसी है भाई लेक के किनारे का, जैसे जैसे और शाम ढलती रहेगी और लाइटें वगैरह जलती रहेगी। और ये देखो भाई कितना सुंदर मनोहर दृश्य है भाई लाइटों का लेक के अंदर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से और वियतनाम की बहुत फेमस सिटी डालत सिटी से। अभी हम चल दिया है एक लोकेशन विजिट करने के लिए। तो जा ही रहे थे तो रास्ते में काफ़ी अच्छी लोकेशन देखी तो सोचा यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो ये है देखो, ये नीचे पोली फार्मिंग चली हुई है ऑर्गेनिक सारी की सारी। तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी क्रॉस करके हम यहाँ पे आए हैं। और रास्ते देखो भाई कितने छोटे छोटे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रास्ते हैं। नी ये रही और अभी ये रही हमारी मोटर बाइक जो अभी यहाँ से हमने रेंट पे ली हुई है। गुड मॉर्निंग अवे। गुड मॉर्निंग ने, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी सनी बट नॉट फीलिंग हॉट। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्तों का होता है। तो भाई रास्तों का मज़ा लेते जा रहे हैं और जैकेट पहने हुए हैं नी भी और अभी भी, और मैं भी पूरी बाहों की टी शर्ट पहना हूँ। सन्नी है काफ़ी तेज़, पहाड़ों में जैसी होती है, पर ठंड है, वो पूरी गर्मी नहीं है। तो चलते हैं भाई यहाँ से हम लोकेशन पर। लगभग सभी ने शिवानंदा का तो नाम सुन ही रखा होगा। तो ये है शिवानंदा योगा रिजॉर्ट्स भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। तभी जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं उसी के रास्ते में ये शिवानंदा भी पड़ गया है। ये वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, जगह जगह झील है, कहीं एकदम गुफा वाले रास्ते आ जाते हैं, कहीं खुले रास्ते आ जाते हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, पर ड्राइविंग भी बड़ी सेफ तरीके से करनी पड़ रही है। तो भाई ये है शिवानंदा, अगर कोई विजिट करना चाहेगा मेरा भाई कर सकता है। गाइस वहाँ से एंट्री ली है हमने लोकेशन के अंदर, और ये लोकेशन का फ्रंट हो गया है। जैसे ही अंदर आते हैं आपको यहाँ पे एक बड़ा सारा ड्रैगन देखने को दिखता है जो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है और इसके अंदर से पानी निकल रहा है। वैसे तो ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है। इधर इन्होंने अपने भाई रिप्रेजेंट कर रखा है झंडे वगैरह लगा के अपनी कंट्री को। कुछ इस साइड इन्होंने बना रखी है भाई आर्टिफिशियल मोटर बाइक पत्थरों की, इस साइड भी और इस साइड भी। और वहाँ पे दूर हो गई है लेक। तो कुछ यहाँ पे प्राकृतिक है और कुछ इन्होंने बनाया हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से, पर ज़्यादातर प्राकृतिक ही है। ये यहाँ पे झरने चले हुए हैं, लिखा हुआ है डू नॉट क्लाइंब। इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ से कूदना नहीं है, सीढ़ियाँ है तो सीढ़ियों से जाना है। यहाँ पे भी इन्होंने एक झरना सा उतार रखा है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। नी और अभी तो चले गए हैं आगे की साइड, और मेरा एक पोपट हो गया था। जैसे ही मैं अंदर डोर से घुसा मैंने पॉकेट 3 तो ऑन कर ली, पर रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया। रिकॉर्डिंग करता करता आगे चला गया काफ़ी। वहाँ जाके पता चला कि भाई रिकॉर्डिंग बटन तो ऑन किया ही नहीं है। फ़ोन में तो पता चलता रहता है, वैसे पता नहीं चलता है। आवे ये देखो भाई अभी कहाँ पहुँच गया। आवे हेलो, ओके आई एम आल्सो कमिंग। अभी तो बड़ी जल्दी पहुँच गया है। इन्होंने पूरा का पूरा प्लेन डिज़ाइन कर रखा है।
पत्थरों का चट्टान काट काट के बनाया हुआ प्लेन है ये। और बाकी हाँ कुछ सीमट वीमट करके, तो काफ़ी बड़ी लोकेशन है, बहुत सारी एक्टिविटी देखने के लिए है। और जो यहाँ की एक बात लगी ना, यहाँ की जो हवा है ना गाइस, उसमें अलग प्रकार की एक जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। वो नहीं कि जैसे कि भाई एक चीड़ के पेड़ की आती है, वो नहीं। मैं भी एक बड़े लंबे समय तक का ऋषिकेश में रहा हूँ और हिमाचल में धर्मशाला में रहा हूँ, तो खुशबू मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ से प्लेन की टेल हो गई है भाई, ये भाई पूरा ठोस पत्थर है, पूरे ठोस पत्थर की चट्टान को भाई रूप देकर ये प्लेन इन्होंने तैयार किया है। लोकेशन का नाम जब बाहर जाऊंगा मैं तब दिखाऊंगा, क्योंकि टिकट लेके एंट्री हुई है यहाँ पे। अगर मैं बाहर चला गया दोबारा फिर टिकट लेना पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ फल फ्रूट, लहसुन हो गया है, ऊपर सलजम हो गई है, इधर शकरकंदी बना रखी है, ये हो गया है चिकन मुर्गा बना रखा, और भाई पेठा बना रखा है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें बना रखी है। यहाँ पे बॉक्सिंग पंच बना रखा है। तो ये पूरी की पूरी चट्टान काट कर बनाया हुआ प्लेन है भाई, काफ़ी अच्छी कारीगर कर रखी है। ये हो गई है फुलवारी। और अभी कहाँ चला गया, अभी आगे निकल गया है। अभी तक का भीड़ नहीं थी, पर अब देखो भाई कितनी भीड़ हो गई है। पर काफ़ी दूर है, हमें करीब 15 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ी। 15 किलोमीटर बाइक चला के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, घूमने का, फिरने का, खेलने का, कूदने का बहुत शौक़ है भाई अभी को। इस साइड तो एंड हो गया है, इस साइड को निकलते हैं। अभी भी शायद इसी साइड को गया है। देखो भाई ये रही लेक, काफ़ी बड़ी। इस साइड भी काफ़ी बड़ा बसा हुआ है। ये घड़ी है और घड़ी चलती नहीं है। इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ क्या क्या है। यहाँ पे भालू भी है और यहाँ पे हिरण भी है भाई। इन्होंने दर्शा रखा कि इस वैली में भालू और हिरण आपको मिल जाएंगे। स्टे एट होम कंट्री, ये इन्होंने बता रखा है। गर्ल्स फेस मास्क, ये सारी चीज़ें, वैक्सीन वगैरह कोविड का बता रखा है। जब कोविड आया था तो ये उसका समझा रखा है इन्होंने पूरा का पूरा बना कर। तो काफ़ी अच्छा है। मी और अभी कहाँ निकल गए, अब तक का तो मैं उनको देख रहा था। ये हो गई पूरी वादी, यहाँ से नज़र आएगी। आप यहाँ होम स्टे भी है, आप यहाँ पर रुक भी सकते हो। ये देखो पूरी फैली वादी हो गई है। और ये हो गई है भाई लेक के पास में बैठ कर आप कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सारे ट्रैवलर आते हैं वियतनाम के अंदर, इंडियन ट्रैवलर भी आते हैं, पर जो मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ वो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये अंदर वादियों में आके है, बहुत अंदर आके है। सामने घोड़ा है और शायद ये घोड़ा पूरा लकड़ी का बना रखा है इन्होंने। मी और रवि दोनों घोड़े के पास में बैठे हुए हैं। ये होती है प्राकृतिक लेक भाई, पहाड़ों के अंदर। मैंने डल लेक देखी थी जो हिमाचल में है, मैक्लोडगंज में। वो खास इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और भाई वहाँ पे बहुत गंदगी मचा कर रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जाते हैं, बैठ कर चाय कॉफ़ी पीते हैं, वो वहीं छोड़ देते हैं। या ये आज यहाँ पे देखी है आके मैंने, जो प्राकृतिक लेक है। कैंपिंग वगैरह भी कर रहे हैं और बोट वगैरह भी चला रहे हैं इसके अंदर। वो उस साइड चली हुई है, वहाँ पर कुछ मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। आवे ये तो भाई इन्होंने वो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, ये वाला। पर इन्होंने घास वास बिछा के यहाँ से जो रिपटे ना कोई, वो अच्छा कर रखा है। एक घोड़ा तो ये रहा। व्हाट इज दिस नी वॉशरूम? तो भाई ये है इधर वॉशरूम, ऊपर भी जा सकते हैं। कैन गो अप आल्सो। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ है भाई पूरी, तो
थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। शायद रहता रुकता यहाँ कोई नहीं इसमें। ओह सॉरी, रहते हैं भाई। मैं तो ये कह रहा था कि भाई कोई रहते नहीं है, मैं तो किसी के घर में ही घुस गया था भाई आज। इसी को तो बोलते हैं भाई ब्लॉगर। ब्लॉगर कहीं भी घुस जाते हैं। और वो कपड़े चेंज कर रहा था भाई। ये लो, घोड़ा तो भाई है महाराणा प्रताप के घोड़े से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। देखता हूँ, पत्थर का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, लकड़ी जैसा रूप दे रखा है इसको। ये लो भाई, यहाँ से जंप ले सकता हूँ मैं, ले लूँगा, पर रिस्क नहीं लूँगा। गिर जाऊँगा तो भाई कपड़े गिल्ले हो जाएंगे, चोट भी अलग से लग जाएगी। इस घर का बाहर से देखो भाई कैसा लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। एक घर हो रहा उधर, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। चलो उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। नो डाउट वियतनाम बहुत सुंदर है, और इन्होंने अपनी नेचुरल सुंदरता का भी बहुत ध्यान रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि दबा के कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। अभी तक का कोई कस्टमर वगैरह तो है नहीं इनके पास में, तो थोड़ा चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई। बस इस बार ये अच्छी बात है कि बारिश वगैरह नहीं हो रही है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो भाई बारिश बहुत हो रही थी। यहाँ पे क्या है, शाम को इसके अंदर आग जला देते हैं और इसको चारों तरफ को बैठ के सेकते हैं भाई। चाय, कॉफ़ी, बियर, वाइन, विस्की का मज़ा लेते रहते हैं ये। तो ये लकड़ी का ही है भाई, ये तो लकड़ी का पूरा, ये देखो। ओके, ये पूरा लकड़ी का ही है बना हुआ, पर शायद बंद है। पर कुर्सी वगैरह जिस हिसाब से बिछा रखी लगता नहीं बंद है। तो मैं चारों तरफ का दिखा देता हूँ आपको इसका। कमिंग, अभी आ रहा है मेरे पास में। कमिंग अवे, कमिंग, आई एम हियर, ओके कम। ये है, अभी कुछ देर यहाँ पे झील के किनारे बैठेंगे। और नहीं भाई, चालू रूप में है। ये देखो इधर है इनकी मशीन वशीन ये रखी हुई है, सब चालू रूप में है भाई। गैस भी है, मशीन वशीन सारी है। पर थोड़ा सा इन्होंने इसको इस तरीके से रखा हुआ ही है कि ऐसा लगे कि भाई ज़्यादा साफ़ सफाई करके रखेंगे तो एक वो नेचुरल सा नहीं लगेगा। तो इन्होंने ये नेचुरल सा रखा हुआ है जानबूझ के। ये हाँ वे, यू इन्जॉय बेटा, यू वेरी इन्जॉय, यस ओके गुड, हैव केयर वॉकिंग। और लेक का पानी भी बिल्कुल साफ़ है। इन दिस लेक हैव फिश नहीं, हाँ भाई मछली है, वो बैठा है हंटिंग कर रहा है मछली, फिशिंग कर रहा है। उस साइड कुछ बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। और भाई काफ़ी तगड़ी धूप लग रही है। ये सारी चीज़ें विजिट कर ली हमने, फ़ोटो वगैरह क्लिक भी कर लिए है। और अभी को भी एक जगह फ़ोटो क्लिक कराना है अपना। अभी वे वांट टू क्लिक पिक्चर, यू वांट टू सिट देयर अवे, नो इन दिस बोट। पहले कह रहा था अभी कि पापा इस बोट में बैठना है, पर भाई मम्मी का लाडला है तो अपनी मम्मी के साथ में चल दिया है। और ये जो लेक है इसकी मैं बता देता हूँ, यहाँ से शुरू है लेक ऐसे ऐसे, और बहुत बड़ी है ये। सामने वहाँ गई, फिर ऐसे घूम गई, फिर ऐसे घूम गई। जो पहाड़ों का एक चुगरदा सा है ना, बीच का है यहाँ पे, उसके पूरे बीच में बनी हुई है। अगर इसके एरिया की बात करूँ, ये करीब करीब 8-9 किलोमीटर के दायरे में लेक फैली हुई होगी। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। एक साइड तो पूरी विजिट कर ली हमने, इसकी एक और साइड है, अभी 2 साइड है इसकी। जैसे कि भाई पानी वानी यहाँ पे बिखरता रहता है, वैसे इन्होंने यहाँ पे काई वगैरह नहीं जमने दी भाई। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। द नेम ऑफ दिस प्लेस टोइंगलाम। एंड हाउ अबाउट टिकट, हाउ मच मनी? 1 person, 120 you, 120 मी, 50, यानी कि भाई 240, 300, 1000 रुपये का टिकट लगा भाई हमारा ये पूरी जगह विजिट करने का। इंडिया के हिसाब से बताया मैंने ये आपको। वियतनाम और अमेरिका वार के टाइम पे जो फाइटर प्लेन
यूज़ होते थे वो भी बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। इसका नंबर भी लिख रखा है इन्होंने K7985। इधर झरना सा आ रखा है ऊपर से। सामने इन्होंने एक छोटा सा चर्च बना रखा है। ये रहे सामने स्कूटर वेस्पा के। एक कोई सा हो रहा है ये जिस पर स्टार बना है येलो कलर का, ये वेस्पा का है, वो लैम्ब्रेटा का है वो दूसरे वाला। तो काफ़ी अच्छा है। घूमते घूमते इधर आ गए थे डेंजर वाटर एरिया। और वाटर एरिया में देखो भाई कितनी सारी मछलियाँ हैं, ऊपर ही घूम रही है। तब इस साइड से निकल जाएंगे भाई। और अभी यही कर रहा क्यों? क्योंकि इसको ख़रीदनी है गन दिख गई इसको यहाँ पे। जब फ्रांस का राज था यहाँ पे और जब युद्ध लड़ा जा रहा था बाद में, तब ऐसी बाइक इस्तेमाल होती थी यहाँ पर। इतनी ठाड़ी ठाड़ी भाई है ये। तो उन्होंने सैंपल के तौर पे पत्थर वत्थर की बना रखी है। पर मैं पूछ रहा था कि भाई ये क्यों बनाए हुए, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता था उस टाइम पे इनका। तो लगभग सारा विजिट कर लिया भाई और घूम घूम कर थक भी गए हैं। बहुत पहले आ गए थे हम, तब यहाँ इतनी भीड़ वगैरह नहीं थी, पर अब तो भाई भीड़ भी काफ़ी हो गई है। तो अभी इस साइड से निकल लेंगे बाहर की साइड। तो ये मैंने विजिट नहीं किया था क्योंकि नी को पहले ही पता था कि नीचे की साइड से भी जा सकते हैं। पहले ऊपर का विजिट करेंगे फिर नीचे को घूम के विजिट कर लेंगे। ये गुफा रह गई थी भाई आप लोगों को विजिट कराए बिना, तो ये भी मैं विजिट करा देता हूँ आपको। इसमें इन्होंने अपना पूरा दिखा रखा है कि भाई कौन सी जड़ी बूटियाँ कौन सा जानवर यहाँ इन वादियों में मिलता है। तो आप देखते जाना भाई और कमेंट करते जाना कौन कौन से जानवर आपने देख रखे हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटी देख रखी है। मछली भी दिखा रखी है कि भाई मछली भी मिलती है यहाँ की लेक में। ये वाली मछली ये यहाँ पे निकल गए अभी और नहीं। ये लोग वो कर रखे इन्होंने, ये देखो पूरा का पूरा बना रखा भाई अच्छे से। पहाड़ियों का स्ट्रक्चर बहुत चीज़ें बना रखी है। इन्हीं को बना दिया भाई फोटोग्राफर इन्होंने। पूरा का पूरा ये कोरियन ग्रुप है। तो ये यहाँ पे ये बंदर भी मिलते हैं भाई। ये देखो बंदर उंगली कर रहा है, वो कर दिया भाई नी ने इनका पिक्चर क्लिक। नहीं तो सब वियतनामीज ही है, कोरियन नहीं है। क्या इट्स मी आवे वो या here feeling cold yeah yes भाई अभी थक गया है। तो यहाँ से अब सीधा बाहर निकल लेंगे क्योंकि आ गया भाई मेन डोर। ये यहाँ से तो ये विजिट करा दिया है भाई पूरा। आप कमेंट करके बताना इस पार्ट पे इस लोकेशन पे ये आपको कैसी लगी। mét nữa, rẽ phải về hướng Hồ Tùng Mậu. Đi về hướng đông lên đường Trần Quốc Toản về phía hẻm Cầu Đúc. 200 mét nữa, quẹo trái về hướng đường Trần Quốc Toản. Quẹo trái về hướng đường Trần Quốc Toản, sau đó rẽ trái vào đường Trần Quốc Toản. Đi về hướng Bắc lên đường Trần Quốc Toản về phía hẻm Gạch Xanh. Đi tiếp đường Trần Quốc Toản 1 km nữa. होटल वालों का रिसेप्शन है गाइस, और रिसेप्शन पर आपको कोई नहीं मिलेगा देखने के लिए। एकदम खाली पड़ा रहता है रिसेप्शन। यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखा है कि भाई ये कोड है, ये दबाओ खोल लो और अपना चले जाओ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होटल है हमारा, ये रहा। और 3 मंजिला है ये। सबसे ऊपर की मंजिल पे हमारा ही है फ्रंट का। एक फ्लोर पर 3-3 कमरे हैं इनके। तो जो फ्रंट का कमरा है, जो व्यू का कमरा है, वो हमारा ही है। वहाँ से तो घूम के आ गए थे हम, पर थक गए थे। 15-16 किलोमीटर बाइक चला के गए, फिर वहाँ पे घूमे फिरे, फिर 15-16 किलोमीटर बाइक चला के वापस आए। तो एक हल्की सी थकान हो गई थी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट किया। और पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे कल हमने खाना खाया था,
तो आज वहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि वहाँ पे पीछे चली हुई है भाई ड्रिलिंग, मकान वकान तोड़ रहे हैं वो, कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला हुआ है। तो वो कह रहे थे कि काफ़ी शोर हो रखा है, तो ऑर्डर दे दिया था उनको, उन्होंने पैक कर दिया है। तो मैं टेक ऑफ कर लूँगा, वहाँ से पिक कर लूँगा, घर में ही खा लेंगे क्योंकि बर्तन वगैरह भी है और ओवन वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं होटल में जो दी हुई है। ये रहा पास में ही, बहुत ही पास में इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कई रेस्टोरेंट हैं इंडियन, तो यहाँ 3-4 रेस्टोरेंट है, गणेश भी है, एक इंडियन गेट हो गया ये, पर इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है और फैमिलर भी है, तो इन्हीं को दे दिया था ऑर्डर। ये रहा इंडिया रेस्टोरेंट, बताओ कितने पास में, बहुत पास में, और कंस्ट्रक्शन चला हुआ है यहाँ पे भाई। तो ढक ढक हो रही थी, तो कल भी हो रखी थे, बोले कि भाई कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आप टेक ऑफ पे ले जाना। मैं कहा चलो भाई ठीक है ले लेंगे, तो शायद कर दिया होगा इन्होंने। पहुँच गए हैं भाई, कल इस बड़ी सीट पे बैठे थे हम। हेलो, हो गया था हमारा ऑर्डर, दिया था ना मैंने, चेक कर रहे हैं भाई। ये जेलो पे मैसेज किया था। हाँ, वो तो ठीक है। जी आपने टाइम बताया था? हाँ, 11:45 से 12 तक का बताया था। मिस कर दिया, सॉरी। आप इस 10 ओके, या कोई नहीं 5 कोई मिनट नहीं वेट करो। कोई नहीं, 5-10 मिनट में वेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, कोई नहीं 10-5 मिनट का तो। ये रहा आज का हमारा लंच। अपने लिए तो लेके आया हूँ मैं पालक पनीर, और भाई ये सिरके वाले प्याज, ये चटनी, और ये भी चटनी, क्योंकि ये चटनी वगैरह प्याज वगैरह नहीं खाते हैं भाई। और ये है भाई बटर गार्लिक नान। नी ने अपने लिए मंगाए हैं जीरा राइस और बटर चिकन, बटर चिकन, और भाई इन्होंने मंगाया अपने लिए राइस पुलाव। तो ये है आज का हमारा लंच। तो खड़खड़ तो आज वहाँ हो नहीं रही थी, पर फिर भी ठीक है, अच्छा खासा स्पेस हमारे यहाँ खाने का, तो यहीं पर ही खा लेंगे। अदालत सिटी के अंदर ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र है, और ये जो सामने बिल्डिंग है ये हाईलैंड कैफ़े की बिल्डिंग है। अदालत के अंदर जो भी आता है वो ये जगह विज़िट ज़रूर करता है और उसके सामने खड़ा होकर फ़ोटो ज़रूर खिंचाता है। तो ये अदालत सिटी का सेंटर हो गया है, तो मैं थोड़ा सा चुगर्दे का दिखा देता हूँ आपको। चुगर्दा भाई हमारी वहाँ की भाषा में चारों तरफ का बोल देते हैं कि देखो भाई कितनी दूर दूर तक फैला हुआ ये सेंटर है, ये चारों तरफ का है। और ये हो गया है हाईलैंड कैफ़े। हाईलैंड कैफ़े काफ़ी फेमस कैफ़े है, बहुत ब्रांच है इसकी। वियतनाम के अंदर कोई ऐसी सिटी नहीं होगी जहाँ इनकी ब्रांच नहीं होगी। ये यहाँ पे आएगा सूरजमुखी की सनफ्लावर की मार्केट है इसके अंदर। और ये हो गई है झील, और ये झील 3 भागों में बटी हुई है। एक भाग तो इसका ये हो गया है, बीच में छोटा सा पुल हो गया है, एक भाग थोड़ा सा उस साइड होगा, उस साइड। अगर इसकी टोटल चारों तरफ का घुमा के लगाए तो इस इसका राउंड ही 18 से 20 किलोमीटर का है इस झील का। आज जब मॉर्निंग में हम आ रहे थे ना, तो मैंने एक टर्न गलत ले लिया, और उस टर्न की वजह से हमें करीब 8-9 किलोमीटर बाइक एक्स्ट्रा चलानी पड़ी थी। तो अभी ये रहा भाई यहाँ पर, अभी ने ले लिया गन, अभी सोमी और गन। तो भाई ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई फ़ोटो ही खींचती है यहाँ पे जो खींचती है। तो बताओ भाई, एक पहाड़ियों के बीच में इतना बड़ा खाली एरिया, ऐसा नहीं लग रहा जैसा हमारे वहाँ का नैनीताल हो? कमेंट करके बताना, अगर किसी मेरे भाई ने नैनीताल विज़िट किया हो तो कमेंट करके बताना कि भाई ऐसा ही लग रहा है क्या। पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नैनीताल में भी इतना खाली एरिया है नहीं जितना यहाँ पे है। तो अच्छा है, सामने हमारी बाइक पार्किंग हो गई वहाँ पे, तो कुछ खास दूर पार्किंग भी नहीं करने जाने के लिए पड़ा। गाइस सामने जो बिल्डिंग बनाई हुई है, पूरी की पूरी बिल्डिंग शीशों से बनी हुई है, और जो लोहे की एंगल वगैरह होती है उससे बनी हुई होती है। और इसका डिज़ाइन दिया हुआ है सनफ्लावर की तरह, जो सूरजमुखी का फूल होता है उसका डिज़ाइन दिया गया है। ये सामने इसका नाम लिखा हुआ है, पर एंट्री नहीं है, बंद किया हुआ है। और 2 मंजिल इसकी नीचे है और बाकी की मंजिलें इसकी ऊपर है, पर इसकी एंट्री अभी बंद कर रखी है। अब उसका कारण मुझे पता नहीं क्यों बंद कर रखी है, पर मैं इसका आप लोगों को एक वॉल का राउंड दिखा देता हूँ चारों तरफ का घूम के। गुम्बद सा बनाया हुआ है सूरजमुखी के फूल का पूरा शीशे का है। ये यहाँ से पता चल जाएगा कितने हैं नीचे। एक वो रहा, एक और 2, और तीसरा हो गया ये ऊपर का। 2 अंडरग्राउंड हो गई है, फिर तीसरा हो गया ऊपर।
एंट्री तो है शायद इसमें कहीं से, शायद इसकी एंट्री उसी से कर रखी इन्होंने, गो सही। तो मुझे कुछ खास पता भी नहीं है इसका, पर यहाँ पे तो एंट्री हो नहीं रखी ऊपर, क्योंकि सीढ़ियाँ वगैरह जा रखी है, तो उनसे पता चल जाता है। सामने का डोर भी इन्होंने बंद कर रखा है। ये लेक का मैंने आप लोगों को अभी तक का दिखाया नहीं है, क्योंकि लेक है बहुत बड़ी और मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप लोगों को विजिट कराऊँ। तो इस ब्लॉग में तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये लेक भी विजिट कराऊंगा, क्योंकि इस लेक के आसपास में भी काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी है करने की। घुड़सवारी भी है करने की, बीच में जाकर आप मच्छी वगैरह भी पकड़ सकते हो, तो बहुत सारी एक्टिविटी है। तो कल विजिट कराऊंगा मैं आप लोगों को ये लेक पूरी की पूरी। बता दिया था मैंने आपको 3 फेज़ में है ये लेक, और 3 फेज़ की इसकी कम से कम 12, 15, 18 किलोमीटर का है ये पूरा एरिया। और रोड बड़ी अच्छी बना रखी है चारों तरफ को इन्होंने इसके। तो ये है भाई पूरा दालत का सेंटर। और सामने येलो कलर का पैगोडा नज़र आ रहा है आपको, वो वाला जहाँ मेरी फिंगर है बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। वो रहा, उसी के पास में है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं। अभी ना भाई बुलबुले छोड़ने वाली गन ले ली है, और बुलबुले छोड़ रहा है। जब तक का इसका पूरा पानी ख़त्म नहीं कर देगा ना अभी, तब तक का मानेगा नहीं। अभी सोमी हाउ पुले, ओ गुड, वेरी गुड। देखो कितने सारे बुलबुले छोड़ दिया है। काफ़ी देर से ऊपर ही वॉकिंग वगैरह कर रहे थे, बैठे थे, तो सोचा कि भाई चलो थोड़ा झील किनारे भी घूम ही लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक चले हुए हैं, क्योंकि बैकग्राउंड काफ़ी सुंदर आ रखी है। वहाँ पे वो जो लाइटें वगैरह है ना, पानी के अंदर डलती है, और वो कलर भी बदलती है, कभी बैंगनी कलर की हो जाती है, कभी जामुनी कलर की, कभी गोल्ड कलर की, कभी येलो कलर की। तो सभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। वियतनाम फ़ोटो प्रेमी कंट्री है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराना सबको बहुत पसंद है भाई वियतनाम के अंदर। और आप किसी को बोल सकते हो यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के लिए कि हमारा फ़ोटो क्लिक कर दे, या आपको किसी के साथ फ़ोटो क्लिक कराना है तो भी आप बोल सकते हो कि भाई हमें फ़ोटो क्लिक कराना है, तो तुरंत मान जाते हैं। फैमिलियर कंट्री है इस मामले में। तो शाम को ऐसी है भाई लेक के किनारे का, जैसे जैसे और शाम डलती रहेगी और लाइटें वगैरह जलती रहेगी। और ये देखो भाई कितना सुंदर मनोहर दृश्य है भाई लाइटों का लेक के अंदर। बारिश चली हुई है झमाझम, सारे भीग गए थे गाइस पूरे। एक तो सर्दी का मौसम और ऊपर से पूरे हम भीग गए थे, और तब से कंटिन्यू चली हुई है बारिश, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी दोनों बाइकें बाहर खड़ी हुई है, तो ये बाइकें भी अंदर खड़ी करनी है। और रिसेप्शन पर जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, कोई नहीं रहता है यहाँ पे, फिर एकदम रिसेप्शन खाली पड़ा है। 2 छाते रखे थे यहाँ पे, अब वो छाते भी नहीं है, क्योंकि कोई छाते वगैरह भाई लेकर चला गया होगा। जो यहाँ पे और भी है इनके कस्टमर। तो ज़्यादा दूर तो मुझे जाना नहीं है, पास में ही एक फैमिली मार्ट है, वहाँ पे जाना है, क्योंकि अभी को खाने हैं भाई बन और नूडल्स वगैरह खाने हैं, तो वो लेने के लिए जा रहा था मैं पास में। पर बारिश अभी भी ऐसा नहीं कि भाई है नहीं, बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ है। एक बार तो मैं भीग चुका हूँ भाई, और नहीं भीगना चाहता मैं। समय कितना हो गया है, 8:30 बज गए हैं। तो ये बाइक अंदर खड़ी होती है वहाँ पर, तो चाबी वगैरह तो मैं लेके आ गया हूँ। ये यहाँ पे डोर खोल कर यहाँ अंदर बाइक पार्क होती है। पर पहले तो मैं फैमिली मार्ट चलता हूँ, वहाँ से ख़रीद कर लेके आता हूँ जो ख़रीदना है। ज़्यादा दूर तो नहीं है, सामने ही चमक रहा है। स्वीट होम मार्ट है, फैमिली मार्ट नहीं है भाई ये। जैसे हमारे कैंथो के अंदर विन मार्ट, थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको विन मार्ट, सर्कल के वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पूरे दालत के अंदर 3 ही विन मार्ट है, और भाई वो भी काफ़ी दूर दूर है, हमारे से पास में तो वो भी नहीं है। तो जो नूडल्स वगैरह लेने हैं अभी को, वो मैं वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ नी को, वो बताएगी कि हाँ ये ले ले। तो छोटा सा है ये मार्ट भी, सामने रखे हुए हैं नूडल वगैरह काफ़ी। सिंह चाओ, choose which one? Let's suggest you. Add modern noodle. You can tell to her, ma. Okay, she is here.
Em ơi, Có you mì can. mua đen không chị? Dạ. Có mì mua đen chua cay không? Dạ có. Dạ đây ạ. Đúng rồi, lấy 2 ly được. Okay. Sorry. Yeah, it's okay. Dạ, ok. Only two, हाँ. Only. Enough baby. ओके ओके भाई, चूज कर लिए है इन्होंने। अब थोड़ा सा जो है एक बन भी ले लेता हूँ मैं अभी के लिए यहाँ से। 5 मिनट लगे नहीं मुझे सारा प्रोडक्ट खरीदने में। जब मैं आया बारिश एकदम धीमी धीमी सी चली हुई थी। आप देख लो कितनी तेज़ हो गई है बारिश। भाई पहाड़ी एरिया में पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए और कितनी देर तक का चल जाए, कुछ पता नहीं चलता है। छत्ता वगैरह मैं लेकर नहीं आया और ना ही मैं छोड़ के आया, क्योंकि जब बारिश जम सी थी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी थी। तो चलता हूँ भाई, भीगेंगे वो भी देखी जाएगी। एक बार तो भीग लिया हूँ मैं, 1-2 बार और भीग लेंगे। जहाँ पे वो छत्ते वाला आदमी आ रखा, वहाँ जाना है मुझे ना, यहीं से जाना पास में जहाँ पहुँच गया छत्ते वाला आदमी, तो वहाँ तक का भी भीग ही जाऊँगा मैं पूरा। पर चलता हूँ, देखेंगे, भीगेंगे तो भी देख लेंगे, सूखेंगे तो भी देख लेंगे भाई, ज़्यादा दूर तो है नहीं। चलो भाई। भाई साहब ऊपर से ठंडा मौसम और ऊपर से ऐसे झमाझम भीग रहे हैं, क्या सीन है भाई। पहुँच तो गए भाई, ये लो। ओ भयंकर। तो भाई पहले प्रोडक्ट यहाँ रखता हूँ, उसके बाद मैं भाई ये बाइक वगैरह उधर अंदर खड़ी करूँगा। बाइक बाद में खड़ी करूँगा भाई, यहाँ पे भी किसी की बाइक खड़ी है, तो अभी तो बाद में करते हैं खड़ी, कोई नहीं। गाइस वो पीछे वाली वाइट कलर कार देखो, विनफास्ट की है, VF5 टैक्सी है, और उन्होंने जो फ्रंट मिरर हो गया उस पर वो लगा रखा है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आँख पलकाने झपकाने वाला, तो वो आँख पलका रही झपका रही है, तो बड़ी सुंदर लग रही है यहाँ से। तो भाई मैं ऊपर आ गया था, क्योंकि नीने ऑलरेडी यहाँ का जो ओनर है उससे बात कर ली थी कि भाई बारिश चल रही है, हमारी बाइक वगैरह बाहर ही खड़ी है, क्या करना है। तो फाइनली उन्होंने जाकर बोल दिया कि आप आराम करो, इनको अंदर हम खड़ी कर देंगे। तो उनके लिए भाई थैंक यू रहेगा ये बहुत। और नीना तो भाई अपना बिस्तर पकड़ लिया है, और अभी न भी आवे, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट नी। और भाई समय भी काफ़ी हो गया है, नीचे मैंने दिखाया था आपको, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, ये देखो 9:14 हो गई है। और गाइस जो कल ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, उस पर तो कुछ खास व्यू नहीं आए, जो मैं नॉर्मल अपनी डेली लाइफ अपलोड करता हूँ आप लोगों के साथ में, जब मैं कैंप में था, वही 1,500 2,000 कभी कभी 3,000 4,000 6,000 भी चले जाते हैं। ये जो 2 ब्लॉग अपलोड किए मैंने क्या यहाँ के अदालत के, 1000 भी नहीं पहुँचे हैं, तो कुछ फीलिंग्स ही अच्छी नहीं आई मुझे। पर फिर भी मैं ब्लॉग लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।